बोली है रेडी। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो शेष बच गया था डेफिनेशन में, हम आगे चलते हैं उसमें। समांतर श्रेणी का इनवा पद, nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम इनवा पद का सूत्र निकालेंगे। माना किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। पहला पद को T1 से शुरू करते हैं, तो T1 बराबर, पहला पद क्या माने हैं, P का A माने हैं, तो T1 बराबर A को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 0। 1 में से 1 गया, हो जाएगा 0। 0 इंटू डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में A को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A मिलेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा पद T2 बराबर A प्लस डी, और बराबर में लिखेंगे A, यहाँ पर 2 घटाओ 1, यानी 2 में से गया, कितना होगा 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस डी। फिर तीसरा पद लिखते हैं T3 बराबर A प्लस 2D। 2D को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2D। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, हम ध्यान से देख रहे हैं, अगर A है तो 1 घटाओ 1, यानी 1 घटाओ 1 किए हैं। यहाँ पर देखिए 2 घटाओ 1 किए, यहाँ पर 3 घटाओ 1 किए हैं। यहाँ 1 है तो 1 घटाओ 1, 2 है तो 2 घटाओ 1, 3 है तो 3 घटाओ 1। इसी प्रकार डॉट डॉट एनवा पद को Tn सूचित करते हैं, तो Tn बराबर A। देखिए यहाँ n है तो n माइनस 1 इंटू डी, अतः Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को इनवा पद या अंतिम पद भी कहा जाता है। नोट, एपी के प्रथम पद को A लिखा जाता है, यानी प्रथम पद को हम A मानते हैं। ऐसे T1 में लिखा जाता है, लेकिन हम A का ही उपयोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो T1 का भी उपयोग करेंगे। एपी के पद, तो अब पहला पद A होता है, सार्वंतर D होता है, तो पहला पद में D जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिलेगा। दूसरा पद में वो D जोड़ेंगे तो D प्लस D 2D हो जाएगा। यहाँ A प्लस D दूसरा पद हुआ, इसमें एक और D जोड़ेंगे तो A प्लस हो गया 2D, यानी दूसरा पद, यानी पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद मिलेगा। इसी तरह चौथा पद ज्ञात करना हो तो 2D में एक D जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा। तो T1 को A लिखेंगे, T2 को A प्लस D लिखेंगे। इसी तरह T3 को हम A प्लस 2D लिखेंगे। आते हैं एपी के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, एपी के प्रत्येक पद में अगर कोई संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी, यानी पहला गुण हुआ एपी का। अगर एपी लेते हैं और उस एपी में कोई भी पद, प्रत्येक पद में कर सकते हैं, प्रत्येक पद में समान राशि जोड़े या घटाए तो जो श्रेणी बनेगा वो भी एक प्रकार का एपी ही होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 एपी में है, प्रत्येक पद में 1 जोड़ रहे हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब जरा देखते हैं एपी में है कि नहीं। अगर कोई एपी में है, उसकी जांच करना हो तो हम D बराबर लिखते हैं T2 घटाओ T1। D बराबर T2 घटाओ लिखते हैं T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। या हम लिख सकते हैं T3 घटाओ T। ठीक है, यानी तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे तो भी D मिलेगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो भी D मिलेगा, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो भी D मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, यानी 3 घटाएंगे, और चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, यानी हम कहेंगे क्या में है, एपी में है। दूसरा प्रॉपर्टी जिसका आते हैं, 2 एपी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होगी। यानी 2 एपी दिया हो, दोनों एपी के संगत पद को जोड़ते हैं
या संगत पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जो श्रेणी बनेगा वो भी क्या होगा, एपी होगा। जैसे देखिए 1 3 5 7 एपी में है, 2 4 6 8 एपी में है। अब इसके संगत पद को जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़े कितना हुआ 3, और 3 में 4 जोड़े कितना हुआ 7, 5 में 6 जोड़े कितना हुआ 11, 7 में 8 जोड़े कितना हुआ 15। अब जरा देखते हैं एपी में है कि नहीं, तो उसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा को घटाते हैं और समान राशि प्राप्त होती है तो कहेंगे काम है एपी में है। 7 में से 3 घटाएं कितना, तो मिलेगा 4, और इसी तरह ये 15 में से 11 घटाएं कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, ये 7 में से 3 घटाए और फिर 11 में से देखिए 7 घटाए तो हर हाल में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। 7 में से 3 घटाए तो भी 4, 11 में से 7 घटाए तो भी 4। नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में और एक्सरसाइज हम चालू करेंगे।